बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। वहां के लोग सीधे साधे और भोले थे, लेकिन उनके मन में अंधविश्वास और डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे कि वहां एक डायन रहती है, जिसने इस गांव को अपनी मायावी शक्तियों से घेर रखा है। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग भी इस हवेली के पास जाने से डरते थे। इस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। वह एक ज्ञानी और साहसी व्यक्ति था, जिसने कभी किसी भी बुराई के आगे सिर नहीं झुकाया। लेकिन इस बार उसे एक ऐसे रहस्य का सामना करना था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब सी रोशनी निकलती है। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने एक लंबी सफेद साड़ी पहने महिला को देखा, जो पेड़ों के बीच मंडराती थी। गांव का मुखिया हरिदत्त भी इस समस्या से परेशान था। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, हमें इस समस्या का समाधान करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें किसी साहसी और ज्ञानी व्यक्ति की जरूरत है। सोमदत्त ने आगे आकर कहा, मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगा। भगवान की कृपा से मैं इस डायन का सामना करूंगा। सोमदत्त ने अपने साथ गुरु के दिए हुए मंत्र और तंत्र लिए और श्रापित हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। जंगल में उसे एक अजीब बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो उसकी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, इस राह पर मत जाओ, वहां सिर्फ मौत और अंधकार है। लेकिन सोमदत्त ने जवाब दिया, धर्म का पालन करने वाला कभी डरता नहीं। मुझे सच का सामना करना है। हवेली में कदम रखते ही सोमदत्त ने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और डरावनी थी। उसे चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई दी। हवेली के अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, जिसमें तंत्र मंत्र और अजीब आकृतियां बनी थीं। अचानक एक पिशाच प्रकट हुआ। वह काले कपड़ों में लंबा और भयानक था। उसने गुस्से में कहा, यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम बच नहीं सकते। सोमदत्त ने अपने मंत्रों का प्रयोग करते हुए कहा, सच और धर्म, इनकी राह पर चलने वालों को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अगर तुम सच्चाई जानते हो तो मुझे बताओ। पिशाच ने हंसते हुए कहा, इस हवेली का रहस्य जानने के लिए तुम्हें डायन से मिलना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सोमदत्त धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई तक गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के सामने डायन बैठी थी। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और वह कुछ मंत्र पढ़ रही थी। डायन ने सोमदत्त को देखकर कहा, कौन हो तुम जो मेरी दुनिया में घुस आए हो? सोमदत्त ने कहा, मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ। तुम इस गांव को परेशान कर रही हो। डायन ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि यह गांव मेरे जीवन और मेरे परिवार की बर्बादी की वजह है। मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। डायन ने बताया कि वह एक साधारण महिला थी, जिसका नाम सुमिता था। गांव वालों ने झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह डायन बन गई और गांव से बदला लेने लगी। सोमदत्त ने उसकी बात सुनकर कहा, बदला लेना समस्या का समाधान नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में
तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुमिता की आत्मा को शांति देने के लिए सोमदत्त को एक कठिन यज्ञ करना था। इस यज्ञ में पिशाच और डायन की मायावी शक्तियां बाधा डाल रही थी, लेकिन सोमदत्त ने अपने साहस और ज्ञान का प्रयोग करते हुए यज्ञ पूरा किया। भोलेनाथ ने प्रकट होकर सुमिता को मोक्ष दिया और पिशाच को श्राप मुक्त कर दिया। गांव से श्राप हट गया और लोग चैन की सांस लेने लगे। गांव वाले सोमदत्त की वीरता और तपस्या की सराहना करने लगे। श्रापित हवेली अब एक पवित्र स्थल बन गई, जहां लोग भोलेनाथ की पूजा करने लगे। सोमदत्त ने कहा, सच और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।